नमस्कार दोस्तों, मिशन दाल रोटी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दिल्ली पुलिस 2023 की परीक्षा होने वाली है और मिशन दाल रोटी आपके लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आई है और आज ये है तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी हम इसके अंदर क्वेश्चंस करा रहे हैं ये एसएससी के द्वारा ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिन्हें जो है हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो है दिल्ली पुलिस के अंदर 15 में से 15 नंबर आप ले सकते हैं मैथ्स के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 140 किलोमीटर की दूरी तय की। तो कोई ये क्या करा कि एक कार है, ठीक है जी, एक कार है और ये कार क्या कर रही है, देखिए एक कार पहले 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर कोई कार चली, किस हिसाब से चली जी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, तय करती है। इसने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 140 किलोमीटर की दूरी तय करी। अगले जो 140 किलोमीटर थे वो उसने तय किया 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। दो दूरी तय करी, एक 100 किलोमीटर की दूरी थी और एक थी 140 किलोमीटर की, तो कुल दूरी कितनी हुई? 240 किलोमीटर, ठीक है। अब यदि हमें किसी भी चीज़ का अगर हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं? कुल, मतलब जो सारा होता है ना, कुल होता है, और जितना हमारा उसके पास जितने भी गए नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको मुझसे डिवाइड कर देते तो हम क्या मिल जाता है? औसत पता चल जाता है। अब इसने बोला कि 100 किलोमीटर की दूरी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तो इसने इसमें कितना समय लिया? यहाँ लिया नहीं 2 घंटे, और 140 किलोमीटर गया 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यहाँ भी इसने कितने लिए जी? 2 घंटे। तो अब ये कह रहा है कि मुझे निकाल लिया चाल, और चाल होती है दूरी बटे समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय, जो औसत होगा तुम्हारा, औसत होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है जी, होगा जी। अब देखो कुल दूरी कितनी थी, अब मैं यहां देखता हूं कि कुल जो दूरी थी कितनी थी जी? वो 240 थी, कुल दूरी 240 थी। और कुल समय कितना लगा जी? देखो 2 और 2 4 घंटे। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो मेरे पास औसत चाल आई वो कितनी आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे होल में फिट होने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी है? देखो, जब भी हमारे पास कोई वो दिया हुआ, कोई क्यूबॉइड दिया हुआ हो, ठीक है, अगर हमें उसके अंदर सबसे लंबा अगर कोई चीज़ उसके अंदर रखनी है तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं? उसका निकाल लेते हैं डायगोनल। और डायगोनल अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या जी? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास लंबाई कितनी है जी? 60 है, 60 का स्क्वायर करोगे तो देखो 3600 आएगा। देखो, अगर सभी के पीछे जीरो जीरो दिया हुआ है तो पहली बात तो ये क्या जी? 10 निकाल लो रूट से बाहर। जो उसके आगे संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 60 दिया, उसको क्या बचा? 6 बचा, 6 का वर्ग करो 36, 3 का वर्ग करो 9, 2 का वर्ग करो 4, तो कितना है जी? ये हो गया तुम्हारे पास 49। और 49 किसका रूट होता है? ये होता है 7 का, और 10 हमने पहले बार लिया था, 10 से गुना कर देंगे तो है जी, यानी कि हम 70 फीट की उसके अंदर क्या रख सकते हैं? 70 फीट लंबा उसके अंदर खंबा रख सकते हैं। किसके अंदर? जिसकी 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची, एक जो अगर क्यूबॉइड टाइप में कोई भी एक होल है, ठीक है। कितना करेंगे जी? 70 फीट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघला कर, देखो 6 सेंटीमीटर का व्यास है, व्यास होता है तुम्हारा डायमीटर, कितना जी? 6 सेंटीमीटर है, और रेडियस निकालनी तो कितनी आएगी? त्रिज्या कितनी आएगी जी? 3 सेंटीमीटर, ये क्या तुम्हारी त्रिज्या है, ठीक है जी। गोले की को पिघलाकर, मतलब कितने ऐसे कितने गोले पिघलाएं ताकि हमें जो है 8 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये एक क्या है जी? ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर बनाना है हमें, इसका 8 सेंटीमीटर का व्यास है, तो डायमीटर कितनी है? डाया कितनी थी जी? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है इसकी 18 सेंटीमीटर, इसकी इस जो ठोस बेलन है उसकी जो ऊंचाई दी गई है कितनी है? 18 दी हुई है। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है? कितने गोले बना, मतलब कितने ऐसे गोले की जरूरत है जो जिनकी रेडियस कितनी हो? 3 सेंटीमीटर हो। तो देखो, अगर मैं गोले का तुम्हारे आयतन की बात करूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, बराबर वही किसके बराबर होगा? इस जो ये ठोस बेलन बना है उसके आयतन की, और आयतन ठोस बेलन का आयतन कहता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो, इस पाई से तो ये पाई कट गया। अब 4/3 गुना, देखो यहाँ मैं क्या करूँगा? इसमें कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, जितनी संख्या होगी, ठीक है, कितने लेंगे वो पता चल जाएगा हमें, गुना
आर की पावर, आर कितना 3 था, तो 3 की पावर 3 बार लिख दो, बराबर पाई तो कट गया था। आर कितना, देखो इस जो हमारे पास बेलन है इसका, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 4, आर इसका 4 बार लिखेंगे। और हाइट कितनी है जी, 18 है, ठीक है जी। अब देखो इस 3 से 3 कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, क्योंकि ऊपर वाले ऊपर से कट जाते हैं, नीचे वाले नीचे से कट जाते हैं, ठीक है। 3 से कितनी बार गया ये, देखो ये से काटो 18 को, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 4 दूनी ये 8 हो गया। यानी कि हमें जो है ऐसे क्या करना जी, ऐसे क्या जी, हमें ऐसे 8 गोलों की आवश्यकता है, ताकि हम क्या कर सके, इस प्रकार का क्या बना सके जी, एक ठोस बेलन बना सके। कितने जी, 8 गोले चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 238 और 832 का महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कीजिए। देखो 238 और 832, तो 232 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 18, यानी कि यहाँ कितना आया 2। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, ठीक है। अब देखो पहली बात, इसके अंदर 2 के कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, इसके अंदर कितने हैं जी 4 फैक्टर है, इसके अंदर कितना है 1 फैक्टर है, इसके अंदर कितना है 1 फैक्टर। देखो 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, पहली बात तो ये, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। देखो इसके साथ क्या जी 7 और 2 का फैक्टर है, यानी कि 7 से तुम्हारा ये भी कटना चाहिए। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, कटता है, ये चलेगा तुम्हारा 17 बार, ठीक है। ये चलेगा तुम्हारा 17 बार, 119 17 बार चलेगा 7 से, ठीक है। 17 7 119। अब देखो इसे भी काट कर देख लेते हैं, क्या ये 7 से कटेगा, देखो 7 पंजे 35, बचे कितने 66, क्या 66 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको काट कर देख लेते हैं किससे जी, नहीं कटेगा ना, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा तो सिर्फ कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, जो मैसे आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दीवार का आयतन, देखो एक दीवार है उसका जो आयतन है वो कितना है जी 23,958। देखो दीवार जो होती है वो क्यूबॉइड टाइप में होती है, ठीक है, यानी कि एल गुना बी गुना एच होता है, इसके अंदर कितना जी 23,958, ये दिया हुआ है उसका क्या जी आयतन। और उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई की, देखो जो उसकी ऊंचाई है यानी कि जो उसकी हाइट है, उसकी ब्रेथ की, जो उसकी चौड़ाई है उसकी 6 गुनी है, ठीक है जी। और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, जो उसकी लंबाई है लेंथ जो है इसकी, उसकी हाइट की कितनी है, वो आधी है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई ऊंचाई की आधी है, दीवार की चौड़ाई बतानी है, इनकी क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है, इनकी ये बतानी है। तो ये 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है और ये कितना 1 यूनिट है। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दूँ तो अगर देखो 3 गुना 6 गुना 1, ठीक है, यहाँ भी यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। यूनिट एक तरह से एक्स का काम करती है, ठीक है, ठीक है, बराबर 23,958। देखो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, बचे कितने 2, ये कितना हो गया 29, 3 हम 27, बचे कितने 2 25, 3 8 24 और 3 6 18, 6 से इसको काटो, 6 कम 6 6 18, 6 18 और 6 कम 6 1331। और ये कितने, देखो 1 यूनिट एरी गुना 1 यूनिट एरी 1 यूनिट एरी, ये हो गया तुम्हारा यूनिट का क्यूब, ठीक है। या फिर इसको एक्स का क्यूब भी मान सकते हो आप, एक्स क्यूब बराबर 1331। ये किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, इस क्यूब से क्यूब कट गया तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितना की 11 आ गई, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है जी। यहाँ से लिख लेते हैं तुम, ये होगा तुम्हारा 1 यूनिट 11 आ गई। अब कह रहा है कि चौड़ाई बतानी, चौड़ाई कितनी है 1 यूनिट है तो कितनी आ गई जी 11 आ गई, तो इसकी जो चौड़ाई आई है वो कितनी आ गई जी 11 सेंटीमीटर, कितने जी 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, देखो राम है फिर उसके बाद है तुम्हारा श्याम, तो राम की जो आय है वो श्याम की आय से 70% अधिक है। देखो पता लगाएंगे 70% को क्या लिखते हैं 70/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। यदि श्याम की जो आय है वो 10 है तो श्याम की कितनी है, उससे 7 ज़्यादा है, तो अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी 17 होगी, पहली बात। फिर कह रहा है कि और श्याम की जो आय है, जो श्याम है उसकी आय सोहन की आय से, तो श्याम है उसकी आय सोहन से, ठीक है, कितनी है 30% कम है, 30% को हम 30/100 लिखेंगे। अगर सोहन की आय 10 है तो श्याम की कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। तो श्याम की आय बराबर होनी चाहिए, यहाँ श्याम 7 यूनिट है, यहाँ श्याम की 10 यूनिट है, बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करनी पड़ेगी, इसमें 10 से गुना करनी पड़ेगी, तो 17 7 119, यानी कि जो राम की जो आया है यहाँ से, जो राम का जो अनुपात आया है वो कितना है, देख लेते हैं क्या है। राम का जो आया वो है कितना 119, राम का होगा तुम्हारा 119, श्याम का होगा 7 से गुना करेंगे 17 आएगा, सोहन का 10 से गुना करेंगे कितना 100, ये राम का, ये श्याम का और ये आ गया तुम्हारी सोहन की। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि राम और सोहन की आय का अनुपात बताओ कितना, राम की आय कितनी 119 है,
सोहन क्या कितनी है 100 है, तो 119 अनुपात 100 हो गया जी, ऑप्शन नंबर पहले सही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्रमशः आर और एम के मान क्या होंगे ये बताने हैं। देखो संख्या क्या दी इसमें 34, आर 0, 5, 0, 3, 0, एम 6, ये दिया हुआ है इसने। ये कह रहा है कि कोई संख्या 16 से, मतलब जो ये संख्या है 16 से विभाजित है और 11 से विभाजित है। कोई भी संख्या अगर 2 से, अगर 16 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 16 से विभाजित है वो 2 से विभाजित होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी, 16 से भी होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट प्लेस में क्या होता है। अगर ये संख्या 2 से विभाजित है तो उसका पहला अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 2 से विभाजित है, सही बात है जी। अब ये संख्या जो है जी तुम्हारी 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब 4 से तो 2 अंक बाद के 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर 2 अंक 4 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो m की वैल्यू 1 होगी, या 3 होगी, या 5 होगी, या 8 होगी, नहीं 8 नहीं, ये 9 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, और 7 होगी, और 9 होगी। ये क्या जी 7 भी है, 7 भी हो सकती है, और 9 भी हो सकती है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं क्या होगी, वे होगी जो ये किससे 4 से अगर विभाजित है। देखो ऑप्शन में देखो क्या क्या वैल्यू दी है, क्या 6, ये ऑप्शन नहीं होगा, 3 है ही नहीं, तो ऑप्शन में ये 3 बचे तुम्हारे पास, या तो 5 हो उसकी वैल्यू या 7 हो। ठीक है जी, 5 होगी या 7 होगी। अब हमें यहाँ इतना पता चल गया कि इसकी वैल्यू तो 5 होगी, एम की वैल्यू या 7 होगी। तो यहाँ हमें एम की वैल्यू पता चलेगी, तो एम की जो वैल्यू होगी, एम की जो वैल्यू होगी तो 5 होगी या फिर 7 होगी। ठीक है जी। अब एम की वैल्यू 0, 5, 6 और 0, 7, 6, यही तो उसी के 3 अंक बाद के। अब कोई वैल्यू अगर 16 से विभाजित थी तो 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी होगी। अगर 8 से उसको विभाजित करना हो तो बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड कौन सा होगा, ये वाला डिवाइड होगा, 0, 5, 6। तो मुझे पता चल गया कि एम की जो वैल्यू है वो फिक्स होगी 5। कितनी जी, एम की वैल्यू होगी 5। ठीक है, एम की वैल्यू हमें फिक्स पता चल गई 5 होगी। अब कह रहा है आगे कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी ये 11 से विभाजित है, ये तुम्हारी 11 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो हमें पता कि ओड का सम और इवन का सम को अगर आप घटाओगे तो या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई भी फैक्टर आना चाहिए। तो देखो हम पहले लेते हैं यहाँ से ओड नंबर, ये वाले, ये वाले, ये वाले। एम की वैल्यू मुझे पता कितनी आया 5 है। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखो 3 + r + 8, 5 और 3 8, 3 11 और 5 16, इनके 16 + r हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ देख लेते 4, 0, 0, 0, 0, 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। ये 10 है, ये r है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 + r बचेगा। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे 11 का फैक्टर बनाना है। ये तो 0 आ जाता, 0 तो आने का नहीं, और 11 का फैक्टर बनाने के लिए मेरे इसमें पास r में की जगह मुझे 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर r की जगह 5 रख दूँ तो मुझे क्या होगा, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये r की वैल्यू भी 5 और m की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 4 अंकों की संख्या ये है x 58 y, ये विभाजित है किससे जी, ये 9 से विभाजित है, पूर्ण विभाजित है। अगर कोई भी संख्या हमें 9 से विभाजित करनी हो तो उसके सभी अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होगा। यानी कि 9 का क्या होगा जी, फैक्टर होगा। सभी अंकों, सभी मतलब जो हमें संख्या दी है, अगर हम उसकी सभी अंकों को जोड़ दें जो उसका सम आएगा वो क्या होगा जी, 9 का गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर मैं देखो 8 और 5 13, तो x + y + 13, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 9 से तो देखो 13 तो मेरे पास है, अगर 9 का फैक्टर है तो 9 होगा, उसके बाद क्या 18 आएगा। अब न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान तो वही 18 आएगा। 13 मेरे पास ऑलरेडी है ही है, और मुझे कितना चाहिए 18 चाहिए, तो कितनी होगी x + y की वैल्यू 5 आएगी, तो कितना जी 5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक गोला है, देखो ये गोला है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है जी 5 सेंटीमीटर है, ये गोला है जी। ठीक है, गोला क्या होता है, ठोस होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। ठीक है, 4 गुना पाई में ही वैल्यू दी तो पाई की पाई रखेंगे। रेडियस कितनी है 5, तो 5 गुना 5, तो 5 पंजे 25 चौक 100, कितना होगा जी 100 पाई। हमें क्या मिल गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया जी 100 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लेस है और मैसेज जो दिया है, देखो लेस दिया हुआ है और मैसेज दिया हुआ है, और पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या पूछी है। देखो क्या होता है, पहली संख्या एक फार्मूला है गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये संख्या होती है। पहली संख्या हमारे पास कितनी है जी 18 दी हुई है, दूसरी संख्या ये पूछना चाह रहा है, एलसीएम कितना है 126 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना है 9 दिया हुआ है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो 9 दूनी 18, 2 से काटता हूँ तो कितना जी 63, तो मेरे पास जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई 63 आ गई। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जो बताई गई है
अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,